आज की कहानी है सायरा नाम की उस लड़की की जिसका सामना होता है उसके अपने ही घर में कैद एक जिन से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 27 किलोमीटर दूर बसे एक छोटे से शहर मलिहाबाद में अपनी अम्मी, अब्बू और एक केयरटेकर हज्जन बुआ के साथ रहती थी सायरा। पर हज्जन बुआ की कही कुछ बातों ने उसके दिल पर ऐसा असर किया कि घर वालों की मर्जी के खिलाफ सायरा ने उठाया एक बेहद ही खौफनाक कदम। माशाअल्लाह, आपके बाल तो बहुत खूबसूरत हो गए। आपको देखने आने वाले के होश अख्ता हो जाएंगे। बुआ, आप भी ना, अम्मी कम थी क्या जो आप भी शुरू हो गई? रोज हमें तालीम दी जाती है, ये करो वो ना करो, जैसे कि इस दुनिया में हम सब निकाह करवाने आए। फातिमा बेगम आपकी खुशियां चाहती है, बस हर माँ ऐसी ही होती है। पर बुआ, आजकल वो अम्मी कम हिटलर ज्यादा बन गई है। आपको पता है, उस दिन हम बाहर खड़े होकर अपने बाल सुखा रहे थे तो हम पर आकर गुस्सा करने लगी। हमसे कहने लगी कि मगरिब और असर के बीच में बाल नहीं सुखाते, पेड़ के नीचे नहीं खड़े होते, अच्छा नहीं होता। हाँ, ऐसी सूरत में खूबसूरत लड़कियों पर जिन आशिक हो जाते हैं। क्या आपको पता है, हवेली के एक कोठरी में एक पुराने जिन को कैद करके रखा आपके प्रकोप में। मालूम है बुआ, और बचपन से हम किस्से भी सुनते आए और आपको हमने देखा भी है कि हर जुम्मे प्लेट में भरकर खीर आप कोठरी में रख देती है और अगले जुम्मे वो प्लेट खाली मिलती है। लेकिन जब तक हम खुद नहीं देख लेते, हमें यकीन नहीं होगा कि वहाँ कोई जिन है। खुदा के वास्ते ऐसी बातें मत करो सायरा भी, पता नहीं कौन आपकी बातें सुन रहा होगा। कोई नहीं है बुआ, एक मिनट। कोई है? कोई है यहाँ? कोई है जो हमारी बातें सुन रहा है? कोई है? कोई है? कोई है? कोई है जो हमारी बातें सुन रहा है? अगर कोई है तो हमारे सामने आइए। कोई नहीं है बुआ। पागल हो गई है क्या? बुआ, आप भी ना हर छोटी छोटी बातों पर हाय तौबा करने लगती है। यहाँ कोई जिनमिन नहीं है, सब कहीं सुनी बातें हैं। आपको नहीं पता सायरा भी, जिन होते हैं, उनके वजूद से रूबरू होने के लिए जो भी 41 दिनों तक 100 बार ये वजीफा पढ़े तो जिन को काबू में कर सकता है। हम नहीं मानते। हम भी नहीं मानते थे, पर हमने मौलवी से सुना है। क्या आप वो वजीफा जानती है?
तौबा, कुरान है, मशीद फी लौ है महफूज़ून। बल हुआ कुरान मशीद फी लौह महफूज़ून। बल हुआ कुरान मशीद फी लौह महफूज़ून। या अल्लाह, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है?
अलमारी का दरवाजा भी खुला है अंजन बुआ। क्या हुआ सारे, कहाँ गई अंजन बुआ, कहाँ है वो? डर ऐसी चीज है कि उसके आगे अच्छे अच्छे लोग घुटने टेक देते हैं। सायरा तो फिर भी बच्ची थी। वजीफा पूरा न कर पाने की वजह से वो जिन कोठरी से तो आजाद हो गया, लेकिन चाह कर भी अब उसे कैद करना नामुमकिन था। और क्योंकि उसको सायरा की खूबसूरती से प्यार हो गया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये प्रेम कहानी एक बड़ा भयानक तूफान लेकर आई थी। मिली क्या? अंजन बुआ, वो तो कहीं भी नहीं नजर आ रही मुझे। दूसरे आंगन में देखा? नहीं, वहाँ नहीं देखो, वहाँ देखती हूँ, वहाँ देखती हूँ। हमने कहा नीचे आइए। और कोई बच्चे नहीं है आप जो ये दुल्हन का लिबास पहनकर यहाँ झूला झूल रही हैं। और सबके मना करने के बावजूद आप उस कोठरी में क्यों गई? सायरा, आप वहाँ क्यों गई? सायरा, हमें आपकी खामोशी नहीं, आपका जवाब चाहिए। सायरा, हमें जवाब दीजिए।
कभी चांद को गौर से देखा है आपने? हाँ। क्यों? उस पर लगे दाग देखे? हाँ। वो दाग नहीं, जलन की कालिक है, क्योंकि उसने आपको जो देख लिया है और जलकर चेहरा खाक हो गया उसका। ये बेदाग हंसी, ऐसा लगता है जैसे दूर से शहनाइयों की आवाज आ रही हो। आपकी बातों में भी शायरी। जी, हम तो हकीकत बयां कर रहे हैं, क्योंकि अब आप हमारी जिंदगी में आ चुकी हैं। आपकी आमद हुई है और बहुत जल्द हम आपको अपनी दुनिया में ले चलेंगे। बहुत जल्द। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। हमें अपने साथ ले जाओ। आप हमेशा हमारा साथ दोगे ना? बेटा अंदर मत जाइए। नहीं नहीं, मुझे देखने दीजिए सायरा किससे बात कर रही है। सायरा तुम किससे? सायरा? सायरा कहाँ चली? सायरा कहाँ चली गई? सायरा, या अल्लाह, अभी तो यही थी, कहाँ चली गई सायरा? क्या हम जान सकते हैं फातिमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और हमारी निजी जिंदगी में दखल क्यों दे रही हो तुम? फातिमा बेटा, हमें ना ही किसी की बात सुननी है और ना ही किसी के साथ रहना है। अपनी खैरियत चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। अपनी माँ से कोई ऐसा करता है? छोड़ो मुझे। आज से हम अपनी मर्जी के मालिक हैं फातिमा। हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं। और अगर कोई भी हमारी ख्वाहिशों के बीच में आएगा तो अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए चुपचाप वही होने दीजिए जो हो रहा है। अब तो तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा हो गया होगा, तो हमारे कमरे से दूर हो जाइए। बहुत जल्द हम इस दुनिया से आजाद हो जाएंगे। तुम हमारे कमरे से चली जाओ। जाओ यहाँ से फातिमा। सायरा, मेरे बच्चे। सायरा, क्या हो गया मेरे बच्चे को? सायरा, या अल्लाह, या अल्लाह, तूने क्या किया हमारे साथ? क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? या अल्लाह, सायरा, अल्लाह मदद कर, अल्लाह मदद करे। अल्लाह, आज की रात इधर जाने दो, कल हम मौलवी साहब के पास चल पड़ेंगे। सायरा की अम्मी फातिमा भी और हज्जन बुआ ने मौलवी साहब से मदद मांगी। कहते हैं आजान के वक्त बुरे जिन्नात की ताकत बहुत कम हो जाती है और वही सही वक्त होता है उनके खिलाफ लड़ने का। धीरे धीरे ये कहानी बढ़ रही थी दहशत की डरावनी दुनिया की तरफ।
अजान शुरू हो गई, यही सही वक्त है। अभी तो हम फौरी तौर पर ये ताबीज सायरा के हाथ में बांध देते हैं, लेकिन जैसे ही सायरा के अब्बू लखनऊ से वापस लौटेंगे, हमें सबसे पहले इस जिन को यहाँ से वापस भेजने का पुख्ता इंतजाम करना होगा। आइए हज्जन बुआ, आइए। أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة आप लोग हमसे नाराज तो नहीं हैं? हमें माफ कर दीजिए अम्मी। हम बिना आपकी इजाजत के उस कोठरी में चले गए और वहाँ एक भारी सी चीज हमारे सिर पर आकर गिरी। और उसके बाद हम बेहोश हो गए। अम्मी अब हमसे गुस्सा मत होना। हम दोबारा ये गलती कभी नहीं करेंगे। नहीं बेटा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तू ठीक हो गई। हमें तुझसे कोई शिकायत नहीं। सायरा, सायरा, अम्मी, अम्मी, सायरा। इतनी रात को ऐसे हमें कौन बुला रहा है? सायरा, सायरा। फातिमा बेगम, फातिमा बेगम, सायरा कहाँ है? लाला, कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। या खुदा, कहाँ चली गई है? चलिए चलकर देखते हैं। चलिए चलो। सायरा, सायरा,
ये ताबीज तो सायरा का है, मतलब फातिमा, ये ताबीज और टोटके से कुछ नहीं होने वाला। अब से सायरा का शरीर मेरी गिरफ्त में है और आज से वो मेरे साथ रहेगी और मेरे साथ ही जाएगी। अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। टूट चुकी थी फातिमा भी। उन्हें लगा कि जिनके हाथों उन्होंने अपनी बच्ची खो दी। उसके अब्बू भी इस वक्त शहर में नहीं थे। शायद इसीलिए ये दर्द और भी गहरा हो चला था। लेकिन शायद उन्हें ये मालूम नहीं था कि सायरा के अब्बू के लौटने के बाद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं होने वाली। सायरा बिटिया, सायरा बिटिया कहाँ हो? देखो लखनऊ से तुम्हारे लिए चूड़ियां लेकर आया हूं मैं। जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाओ। आपको देखने वाले आए हैं। जल्दी तैयार होके नीचे आ जाइए। आपका इंतजार कर रहे हैं वो लोग। जावेद, मौत तेरा इंतजार कर रही है। तुम मेरी सायरा का निकाह करवाएगा? मेरी सायरा का? तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? सायरा सिर्फ मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। सुना तूने? हाँ? करेगा सायरा से निकाह? तेरी हिम्मत कैसे हुई? चाल से मार दूंगा तुझे। सायरा छोड़ो से, छोड़ो से सायरा, छोड़ो से सायरा, क्या कर रही हो? सायरा, सायरा छोड़ो इसे। छोड़ो। तुम लोग मेरी
सायरा का निकाह किसी और से नहीं करा सकते। कल जुमेरात के बाद से सायरा हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ चली जाएगी। हमारी सायरा को क्या हो गया? हमारी सायरा उस कोठरी वाले जिन के काबू में है। हमें मौलवी साहब की मदद की जरूरत है। बाबा, ये रहा काम। आप लोग यहीं ठहरे, हम देखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। से कैद था ये जिन, आजाद हो गया है। जी पीर बाबा, हमारे पुरखों ने कैद करके रखा था उसे कोठरी में। मैं आप लोगों से वादा तो नहीं करता, लेकिन कोशिश अलबत्ता करूंगा कि आपकी बेटी को इस जिन्नात से निजात मिल जाए। इंशाअल्लाह मैं ईशा की नमाज पढ़कर लौटूंगा, फिर देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कोई रास्ता ना देख घर वालों ने एक बहुत बड़े पीर बाबा की मदद ली। इसीलिए उन्होंने ईशा की नमाज यानी दिन की आखिरी नमाज का वक्त चुना, उस जिन को अपने काबू में करने के लिए। सायरा के अंदर शामिल वो जिन कहीं ना कहीं सायरा को पूरी तरह से अपने काबू में कर चुका था। पर ऐसे केसेस में टाइम की पंक्चुअलिटी बहुत मैटर करती है। क्या सही वक्त पर पीर बाबा इस एग्जॉर्सिज्म को अंजाम दे पाएंगे? मैंने तुझे मना किया था, अब तू नहीं बचेगा। तुझे क्या लगता है ये दो जिन मुझे रोक पाएंगे? नहीं, सायरा सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। जाओ, जाकर सायरा को अपने कब्जे में ले लो। जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ यहाँ से, कोई भी मेरे करीब नहीं आएगा। जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ यहाँ से। इस बच्ची के जिस्म को छोड़कर चला जा। अगर तू चला गया तो अल्लाह की रहमत होगी तुझ पर,
नेक दिन बन। मैं तेरे हक में अल्लाह से दुआ करूंगा। चला जा। पीछे हट जाओ। चला जा। अब तू आजाद है। तेरी कैद की मियाद पूरी हुई। आज के बाद तुझे किसी काल कोठरी में कैद नहीं किया जाएगा। मगर याद रख, आज के बाद किसी मासूम बच्ची को मत सताना, उसे अपनी गिरफ्त में मत लेना। अल्लाह का नेक जिन बन, अल्लाह तुझ पर रहम करेगा। चला जा। अब तो आजाद है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने अपने इस बंदे की पुकार को सुना। बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। वो कहते हैं ना, सच पस्त हो सकता है लेकिन परास्त नहीं। अपनी एक छोटी सी गलती से सायरा ने न सिर्फ अपनी बल्कि अपने घर वालों की जिंदगी को भी खतरे में डाल दिया था। जिनकी कैद में बीते ये कुछ दिन उसकी जिंदगी के लिए सबसे बड़े सबक रहे। लेकिन दहशत का ये चेहरा बड़ा ही अजीब होता है, क्योंकि जो समझा नहीं जा सकता, जो जाना नहीं जा सकता, उससे कैसे बचेंगे। देखते रहिए फियर फाइल्स, दहशत दोबारा।